भराला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण शिरोमणि पंडित सुनील भराला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। के उत्तर प्रदेश से विभिन्न जनपदों से आए सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सदस्यों ने अपने विचार रखे और बहुत अच्छे अच्छे विचार आए। उनका सारा समग्र भी किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज का बहुत ही सौभाग्य का हम सबके लिए दिन है। जिस प्रकार से आप सब लोगों का संकल्प हमारे शुक्ला जी इंसान जी ने कराया और उन्होंने ये भी एहसास करा दिया है आज आप सब लोगों के मन में एक बात छोड़ी है जो छपी भी होगी सभी के दिलों पे कि परशुराम स्वाभिमान सेना की ऐसा ही युवा तुर्क नेतृत्व चाहिए जो पूरे विचारों के आदान प्रदान अपने संबोधन से युवाओं को ठीक से मार्गदर्शन दे सके और उत्तर प्रदेश को पूरा कमांड कर सके। ये वास्तविकता है। दूसरा, आज कई बिंदुओं पर जो बैठक है हमारे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने और जो पूरे इस बैठक का आज बना के लेके आए थे चीजों का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उपरांत, तो वे सारे बिंदु आज इसमें उठे हैं। तो जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उल्लेख बहुत विस्तार से हमारे महानंद वाजपेयी जी ने जो 2 दिवसीय चिंतन वर्ग और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय हुए थे तो उसका उल्लेख कुछ किया है। तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने क्या क्या तय किया था वृंदावन की धरती पर। एक तो उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम जी के जितने भी यहाँ संस्करण हैं और उनके तपोभूमि है, ऋषि जगदम्बी जी की जन्मभूमि है। भगवान श्री परशुराम जी का उल्लेख जो अभी गिरि जी महाराज जी ने किया, परशुरामेश्वर महादेव है मेरठ में, पुरा महादेव बागपत के अंदर, शाहजहानपुर के अंदर तपोभूमि जिसको तीर्थ स्थलीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है। देश में नहीं पूरे विश्व में उसके छात्र पूरे बिखरे हुए हैं और आपका पूरे देश में नाम हो रहा है। तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद अगर सरकार जमीन नहीं देगी तो परिषद अपने बलबूते पे बनाए। श्री परशुराम धाम की स्थापना बागपत परशुरामेश्वर महादेव पे हो रही है। उसका फरवरी में बहुत जल्दी उसका हम जब शुभारंभ करेंगे पूरे देश के लोग वहां पर आएंगे और ऐसे भगवान शंकर जी स्थापित हैं जहां भगवान परशुराम जी की तपस्या पे स्वयं दर्शन करना आए करते, उसका उल्लेख होगा। आपको इन सारी चीजों का जो हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने जो बीड़ा उठाया है, आप उन सब की चिंता करते हुए एक दूसरे का संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने में आप ध्यान देंगे। नाम एक दूसरे को नोट कराएंगे। अगर परशुराम शक्ति वाहिनी में काम करने वाली नारी शक्ति आती है तो रुचि शुक्ला को उसका नाम उसका सब नोट कराएंगे। अब मैं हमारे बीच पधारे वृंदावन की शान पंडित श्री तुलसी जी महाराज का मैं स्वागत के लिए पंडित भीम शर्मा जी गाजियाबाद को आमंत्रित करता हूं और जिलाध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना श्री राजेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और महाराज जी का स्वागत
अब मैं आदरणीय महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें एक मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय तुलसी जी महाराज। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ना मैं कुछ कर सकूं ना कुछ करने योग श्री किशोरी कृपा से जो कछु होय सो होय। वृंदावन बिहारी लाल की जाने वाली की भगवान श्री परशुराम की भगवान श्री परशुराम की भगवान श्री परशुराम की। देखो भैया हम लेट आए वाके लिए क्षमा, इसलिए आए क्योंकि जहाज मेरे पिताजी की नहीं, जिस दिन हो जाएगी उस दिन पहले आ जाएंगे। बात ऐसी है कि हम बंबई में थे और बंबई से हम यहाँ इसीलिए आए, हमारा ये विचार था कि हम शुरू से अंत तक रहें और प्रयास यही है कि बंबई का प्रभारी भी हो। तो बंबई का प्रभारी होने के कारण और राष्ट्रीय परशुराम परिषद का देश भर का जो अपना धर्म प्रकोष्ठ है उसका राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। तो धर्म का प्रचुर, धर्म किसे कहते हैं? कहा धर्मो रक्षिता इति धर्म। धर्म की जो रक्षा करे और जो धर्म को धारण करे वही धर्मात्मा कहलाता। अब आप पहले चेक कर लो कि क्या परशुराम जी के द्वारा बनाए गए जो धर्म हैं, जो रास्ते हैं, उसे हमने धारण किया? अगर किया होता तो हम लोग एक बात समझिए, भारत में भगवान राम से पहले भगवान परशुराम आए। और भी माननीय हमारे राष्ट्रीय संरक्षक और संस्थापक ये कह रहे थे, सुनील बराला जी, सेनानी जी, ये सब पुराने, तो यहाँ कोई नया नहीं बैठा, हम सब एक अपने परिवार ही बैठे हैं जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद में हर जगह मिले हुए हैं। हमारी साध्वी जी, आप सब ध्यान से समझिए, हम सब तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारी सोच के अंदर, हमारे विचार के अंदर भगवान परशुराम वैसे ही बैठ जाएंगे जैसे अपने घर की जिम्मेदारी बैठ जाती है। आप सबको ये पता है कि आप अपने घर की जिम्मेदारी कितनी निष्ठा से निभाते हो। आप यहां जरूर बैठे हैं, लेकिन अभी शाम को कल नोएडा पहुंचना इस भरोसे से बैठे हैं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, लेकिन जिम्मेदारी बना रखें। एग्रीमेंट सबके पास अपना अपना है कि कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, लेकिन पता नहीं कि कब टे बोल जाएंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास, यहां जितने आए हो, मैं इस बात से दिल से स्वागत करता हूं कि कम से कम आपके अंदर भगवान परशुराम के प्रति इतना तो लगाव है। और माफ करना, एक का आना मुश्किल होता है, आगे जीरो तो कितने भी लग जाते हैं। तो आप सब इतने आए हो तो निश्चित रूप से माननीय जी की बात सत्य है, हम देश में छा जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात हमें जो ध्यान देनी है, हम आपका ज्यादा समय इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत देर से बैठो। दूसरा, हम आप सबको एक ही बात बार बार कहेंगे कि प्रतिदिन एक किसी भी नए व्यक्ति से भगवान परशुराम की चर्चा शुरू करो, पूछिए। और एक रास्ता और बताता हूं, आप एक काम करिएगा, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव करिएगा। यहां से निकल के फोन लगाइएगा और किसी भी अपने परेशान व्यक्ति को फोन लगाइएगा, बोलिए हम भगवान परशुराम के दर्शन करके आए थे, मेरा काम ये बन गया। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ का, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। आप ये सदा ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ पे एक ही स्वार्थ होना चाहिए कि भगवान परशुराम को परिचय देने की जरूरत नहीं है। भगवान परशुराम को परिचय तो राम को भी भगवान को नहीं देना पड़ा।
राम भगवान अपना परिचय दिए कि तुम मुझे पहचान नहीं, लेकिन भगवान परशुराम को बैठे राजा पहचान लिए अपने आप, वो मानने लगे गलती कर दी, जो धनुष यज्ञ में आ गए, पता नहीं कब निपटा देंगे। तो ऐसे भगवान परशुराम के हम वंशज कुल होने के साथ साथ सनातन की स्थापना करने के लिए, तो मेरा आप सबसे कहना है कि भगवान परशुराम का चमत्कार आपके जीवन में उसी प्रकार होने लगेगा जिस प्रकार, क्योंकि आपके कलयुग में क्या प्रभाव है? कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न उतरहि। ये तो नहीं लिखा है कि ये नाम लेने से उतर जाओगे पार। तुलसी बाबा ने लिखा है कि कलयुग केवल इस नाम आधारा नहीं, नाम आधारा है। अगर आप इस बात को प्रमाण करें, जिस तुलसी बाबा ने रामचरितमानस लिखा उनको भी प्रतिदिन पानी डाल रहे थे तो प्रेत ने भगवान से मिला दिया। तो ऐसे तुलसी बाबा ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो आप अगर भगवान परशुराम का नाम लेना शुरू कर देंगे, भगवान परशुराम की जय हो, 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 भगवान परशुराम की जय हो बोलना शुरू कर देंगे तो आप भी भव से पार उतर जाएंगे। और एक बात ले लो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी क्या है, बाकी कोई बात नहीं। आपका पहले हृदय जैसे कृष्ण भगवान को सुन सुन के वृंदावन बिहारी लाल की, तो आप पहुंच गए बिहारी जी, गिरिराज जी बड़ी कृपा कर, वहां का प्रभाव और बढ़ गया क्योंकि 1 अरब लोगों ने जाके वहां हरि नाम लिया, वहां कृष्ण नाम लिया, तो वहां की हवाओं में भक्ति रह गई और वहां जो जाता वो ठीक हो जाता। जैसे कोरोना खांसने से फैल जाता था, कोविड खांसता था तो कोई फैल जाता था, तो ऐसे ही छींकता है तो वायरल फैल जाता है। ऐसे भगवान का नाम, अब यहाँ पे जैसे हम लोग बैठे इतना नाम ले रहे हैं भगवान का, तो भगवान परशुराम का नाम लेते 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 एक दिन ऐसा होगा कि भगवान परशुराम स्वयं आ जाएंगे, और जिस दिन भगवान स्वयं आ जाएंगे उस दिन किसी को बुलाने के लिए करना पड़ेगा। आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, संगठन क्या है? कहा संग मतलब एक, और गांठ बांध लिया जाए वही संगठन है। तो हम सब एक हो गए हैं, अब गांठ बांधना जरूरी है। जो गांठ नहीं बंध रही है ना, अभी कोने कोने सरक जाती है रेशम वाली थोड़ी सी, तो रेशम वाले को थोड़ा धुल दो और धुल के फिर गांठ मारो और उसमें बीच में कंकड़ लगा दो कि भले ही चोट लग जाए मगर गांठ खुलनी नहीं चाहिए। ऐसा जब गांठ हमारा बन जाएगा, ऐसा जो गठन हो जाएगा, तो उसी को राष्ट्रीय परशुराम परिषद का गठन कहेंगे और उसके साथ आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज के लिए इतनी ले लो हमारी, और आप तो लेते ही रहते हो, हम तो प्रसादी देते रहते हैं, चाहे बंबई से आए, चाहे दिल्ली से, और चाहे लंदन से भाग के आए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद तो हमारा है ही है, और जब तक जी रहे तब तक है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जीवन में पहली बार किसी संगठन में आया हूं और अंतिम बार रहूंगा। हमारा यही हिसाब है, हमारा उससे ज्यादा कोई हिसाब है नहीं। यही मेरा जीवन का ध्येय है। महाराष्ट्र हो या, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूँ, मेरी वीडियो वायरल हुआ, बड़े तारीफ भी सुने, मैंने बड़े प्रसन्न हूँ। आपका शुभ नाम बता दीजिए, बताइए। पूनम जी। पूनम कहां से आई हैं पूनम जी? नहीं, आप भारत से आई। आप ये बोलना शुरू कर दीजिए, राष्ट्रीय परशुराम संगठन फिर से बन जाएगा। आप भारत से हैं, नोएडा बाद में है, पहले भारत है फिर नोएडा है। हम देश को लेकर चले, राष्ट्रीय परशुराम को देश में स्थापित करें। वो दिन जब आपसे दोबारा पूछूं, आप मेरी 100 की गरज होगी, अच्छा भारत में कहां से? उत्तर प्रदेश से। तो आपने पहले देश को महान बनाया, फिर प्रदेश को महान बनाया, और फिर अपने गांव को महान तो बना ही दोगे। तो ऐसा परिचय देना शुरू किया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। ऐसे ही जब कोई बोले तो गर्व से बोलिए हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यकर्ता हैं। गर्व से बोलिए, जैसे बीजेपी वाले टोपी लगा के अलग से लगा के चलते ना कि कमल हमारा, क्योंकि उन्होंने कर्म किया। कर्म किसने किया? तो बीज लगा के गए थे परम आदरणीय अटल जी, पंडित दीनदयाल जी, तो आज पेड़ निकल के आया, वृक्ष निकल के आए, पौधे निकल के आए, फल खा रहे हैं। अगर आज बीज लगा के जा रहे हैं तो माफ करना, जरूर 2, 4, 10 साल 14 वर्ष तो भगवान राम को भी राम बनने में लग गया था। और आज एक बहुत सुंदर बात कह के खत्म करते हैं। आप सबको ये पता है कि राम भगवान के बाण से नहीं मरे थे। रावण को जब मारा गया तो भगवान राम भगवान का बाण नहीं था। कहा रावण को जब मारा गया तो कौन सा बाण था? तो कहा भगवान परशुराम के आशीर्वाद से। अब आप इसको थोड़ा सा सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। 1 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं, नहीं ठीक कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय हो। जय बोलने से निद्रा देवी ना आया हूं, राम पे तो फिर भी आ जाओ, परशुराम से डर के मारे ना हो। हमें एक भी कोई सोचो ना दिख रहा है हमें। हाँ, राम की कथा होती तो
2-3 बार ऐसे कर ले या तो वो भी नहीं करो, जानना फरसा बगल में रखा है, ये तो लपटे वाला है। तो एक बार भगवान परशुराम की जब हनुमान जी सलियोन बूटी लेने गए, लक्ष्मण को बाण लगी थी, तो गंधमादक पर्वत से जब लेके आ रहे थे, तो उस समय हनुमान जी जब लेके आए तो रास्ते में भरत ने बाण चला दिया, सोचा कोई राक्षस जा रहा है। जब हनुमान जी गिरे तो उन्होंने हे राम कह दिया। जैसे आप सब में हम लोग कहीं भी बैठे हों और कोई बोले भगवान पर, तो हम लोग तुरंत मुंडी देख लेते, भाई अपने मंडली वाला है क्या, हमारी संस्था का क्या। क्योंकि ऐसा जब परिचय हो जाए तो कहा बाण मार दिया तो नीचे गिरे। तो जब राम सुना तो भरत रोने लगे कि मैं राम, मेरे नाम, मेरे प्रिय, मेरे बड़े भाई का नाम, मेरे भगवान का नाम लिया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने तुरंत जल लेके संकल्प किया और कहा अगर मैंने भगवान राम की निष्ठा से सेवा की है और मैं नंदीग्राम में निष्ठा से बैठा हूं तो ये तुरंत जीवित हो जाए, मूर्छा खत्म हो जाए। तुरंत हनुमान जी उठ गए और हनुमान जी उठ के बोले आप भरत है ना। तो कहा तुम कैसे जानते हो। कहा आप भरत ही हो सकते हैं जो राम 24 घंटा 8 याम जिसकी याद करता है वही भरत हो सकता है। कोई आंखें भर गई, दोनों गले मिल गए, क्योंकि 4 मिले 64 खिले, 20 करत करजोर, भक्तन से जब भक्त मिले खिले 7 करोड़। तो 7 करोड़ लोग तो कहा कैसे हैं भगवान हमारे। तो कहा अरे कहा रुको रुको, चरित्र मत सुनाओ अभी, हम पूरी सभा को इकट्ठा करते हैं। और जैसे ही रात 3 बजे सभा बुलाई गई, सब पूरा अयोध्या इकट्ठा हो गया कि राम के बारे में बताएंगे, राम के बारे में सुनेंगे। हनुमान जी बताने लगे और कैकेयी बैठी वहीं पे कौन सुमित्रा बैठी, वहीं पे कौशल्या बैठी, सब बैठे थे। और कहते हैं वहां कथा जब शुरू हो गई तो जब कैकेयी ने सुना कि उनकी पुत्र वधू सीता को रावण हल ले गया, तब कैकेयी ने आपा छोड़ दिया। कैकेयी ने कहा बस बहुत हुआ। कैकेयी ने कहा को राम बनाने में मैंने सर्वस्व नाश कर दिया, मैंने कुल नाश कर दिया, अपने पति नाश कर दिया, सर्वस्व में कलंक ले लिया, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं कि मेरी पुत्र वधू को कोई ले जाए। और मैं देवासुर संग्राम में खुद लड़ी थी, मैं देवासुर संग्राम में खुद लड़के आई थी, धनुष बाण लाओ। और जैसे धनुष बाण ताड़ा और कहते हैं उसी समय प्रकाश हो गया। भगवान राम ने देखा ये रात्रि में प्रकाश कैसा, कहीं सूरज निकल आया क्या। और गए जब देखा कैकेयी के बाण को प्रणाम किया और कहा महाराज, उस बाण को प्रणाम कर कहा माँ कल मार दूंगा उसे, और अगर ये नहीं करोगे आप तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये बाण मुझे आशीर्वाद, वही बाण अपने तुनीर में रखा और उसी से रावण का वध किया। और वो बाण भगवान परशुराम की कृपा से कैकेयी को मिला था। ऐसे भगवान परशुराम दयालु, ऐसी कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप सबको संकल्प करना है कि हम इतने हैं, अगली बार 2000 होंगे, अगली बार 5000 होंगे और भगवान की खूब कृपा बरसेगी। और भगवान परशुराम हम पे कृपा कर रहे हैं। घर घर प्रतिमा पहुंचने लगी, गाड़ियों में प्रतिमा पहुंचने लगी। एक दिन विश्वास मांगना, अगले वर्ष हम लोग फिर बैठेंगे तो करीब हमें लगता है करोड़ों लोगों के पास प्रतिमा पहुंच जाएगी। ऐसी शुभकामना के साथ आज बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। यात्रा संगठन पर जोर दिया गया है। भगवान श्री परशुराम जो जन्म से होने वाली यात्रा है, हम समस्त हिंदू समाज के परिवार के लोग वहाँ भगवान श्री परशुराम को पर दर्शन करने जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। तो उसमें हमने भी अपनी जाने की अनुमति दी है। साथ साथ में जो भगवान श्री परशुराम जी के जो जीवन संस्करण पर जो हरिद्वार में शोध हुआ, जो कुलपतियों ने और हमारे प्रोफेसरों ने, विद्वानों ने, उसका 20 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर पर होगा। तो उस कार्यक्रम में भी हमें सबको रहने का अवसर मिलेगा। साथ में ऐसे बहुत सारे आज निर्णय हुए हैं जो परशुराम शक्ति भाई भी, परशुराम स्वाभिमान सेना संगठन के रूप में उसको भी मजबूत करना है। भगवान श्री परशुराम जी के जो उत्तर प्रदेश की जिन जिन स्थानों पर है, जो हमारे धर्म के बड़े केंद्र हैं, चाहे वो हमारे मथुरा में है, चाहे वो हमारे बागपत परशुरामेश्वर महादेव हैं, शाहजहानपुर में है, चाहे वो हमारे बलिया में है, देवरिया में है, चंदौली में है, कन्नौज में है, और जौनपुर में है, सीतापुर में है। तो ऐसे अयोध्या सबको उसको जोड़ करके एक जो है यात्रा का भी एक जो आज उन्होंने चर्चा की है, हम उस पर भी उनके साथ राष्ट्रीय परशुराम परिषद के साथ चलेंगे और इस धर्म यात्रा में साथ रहेंगे।
भैया आप सबके माध्यम से, आप सब माध्यम बहुत बढ़िया है, आपके माध्यम से हजारों लोग घर बैठे सुन लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय परशुराम परिषद का गठन इसी बात के लिए किया गया है कि भारत में सनातन कैसे स्थापित किया। जैसे भगवान परशुराम ने सनातन को स्थापित करने के लिए आतताइयों का वध किया, उन्होंने किसी क्षत्रिय विरोध नहीं किया था, केवल आतताई जैसे सहस्त्रधनुष दुष्ट थे उनका वध किया, जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया क्योंकि उनके अंदर गलती। ऐसे ही भगवान परशुराम ने जिस सनातन को स्थापित किया, भगवान परशुराम ने जिस सनातन को बनाया, उन भगवान परशुराम के उसी यात्रा को उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ाते हुए हम धर्म का कार्य इसलिए धारण कर रहे हैं कि जो जनवरी में हमारी यात्रा अरुणाचल की है वो इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पता है, भगवान राम की जन्मभूमि पता है, लेकिन भगवान परशुराम की जन्मभूमि पूछी जाए तो वो नहीं बता पाते। हम ही ब्राह्मण लोग, कई लोग जब चर्चा करते हैं, ऐसे शोध करने का काम हमारा राष्ट्रीय परशुराम परिषद कर रहा है। हमारे भगवान परशुराम के जहाँ जहाँ भूमि है, स्थान है, तीर्थ हैं, उन सब का कुंड का स्थान का शोध करने का काम कर रहा है। उसी यात्रा, उसी रथ यात्रा, उसी आयोजन, उसी प्रयोजन में हम अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, उसी में हम इंदौर जाएंगे, हम एमपी जाएंगे, जहाँ जहाँ भगवान परशुराम के स्थान है। उसके साथ साथ भगवान परशुराम जी की जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद बना है, इससे यूनिवर्सिटी का गठन, इससे समाज को जागृति और इससे कैसे हम भारत में सनातन को स्थान दे पाएंगे और अखंड भारत की हम जो परिकल्पना देख रहे हैं वो ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद इसी संकल्प को लेकर चल रहा है और उसी विधान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही शुभकामना देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।